चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने कुंडलिनी योगा पर अलग अलग प्रकार के एपिसोड बनाए हैं। एक एपिसोड में हमने ये बताया था कि कुंडलिनी योगा को करने से पहले हमें प्री करना आवश्यक है। प्री का मतलब है कुछ शुद्धिकरण की प्रक्रिया। माइंड और प्राण, हमारा मन और प्राण दोनों इस शरीर के चालक है। पूरा शरीर हमारा चलता है प्राण से, लेकिन कमांड कौन देता है? माइंड देता है। हमारी सोच के मुताबिक वो चलता है। अगर हम कहें कि वहाँ जाओ तो वो वहाँ जाएगा। आप कहेंगे कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम नहीं चाहते, वहाँ भी वो चला जाता है, तो वो आपके अचेतन माइंड ने कमांड दिया। लेकिन दिया तो कमांड तो माइंड से ही चला। तो कहने का मतलब माइंड पर शुद्धि और आपके प्राण पर शुद्धि, दोनों पर शुद्धि की आवश्यकता है। तब ही आप कुंडलिनी जागृति कर सकते हैं। वरना क्या होगा? आप कर सकेंगे, आप कुंडलिनी ध्यान कर सकेंगे। मान लीजिए आपने मूलाधार चक्र पर ध्यान करना शुरू किया, लम पर, लम आप यहाँ पर ध्यान करेंगे और वहाँ सेंसेशन हो रहा है, ऐसा आप सोचेंगे। आप आंखें बंद करते हैं और आप धीरे धीरे सोचते हैं कि मेरा पूरा ध्यान जो है वो गुदा और जलेंद्रिय के बीच जो मेरा चक्र है वहाँ गया है। वहाँ मुझे कुछ सेंसेशन का एक्सपीरियंस होता है। आप धीरे धीरे इस प्रकार से अलग अलग चक्र पर ध्यान करेंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे, तो इस तरह से आपका मन जो है वो धीरे धीरे एकाग्र भी होने लगेगा और कुंडलिनी जो शक्ति है वो थोड़ी सी ऊपर उठने से आप में थोड़ी शक्ति का एहसास भी होने लगेगा। लेकिन मन शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है मतलब आपका मन विचारों का ढेर है। कई प्रकार की सोच उसमें है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। देखो पहली बात तो ये है, उनको मालूम नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है, अध्यात्म क्या है, योग क्या है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसे इतना मालूम हुआ कि वे इस तरह से कुंडलिनी जागृत करते हैं और धीरे धीरे उसने ध्यान लगाना शुरू कर दिया और उसकी कुंडली थोड़ी बहुत जागृत हो गई। उन्हें थोड़ी शक्ति का अनुभव होने लगा, एहसास होने लगा। अब क्या होगा कि जो मंकी माइंड, जो पुरानी आदत है ना, उस आदत को पूर्ण करने के लिए ये शक्ति वो काम में लेगा। साधक, जो साधक को मालूम नहीं, वो साधक क्या करेगा? अपनी शक्ति, अपने उससे जो शक्ति मिली है साधना से, वो शक्ति वो कहाँ लगाएगा? अपनी इच्छा अनुसार, उनकी जो आदत है उसमें लगाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास कोई व्हीकल है, कार है, कार में आप जाते हैं और कार की जो दिशा है, डायरेक्शन सही नहीं है और आपको कोई ऐसी कार में सर्किट फिट कर दे या ऐसा इंजन फिट कर दे कि आपकी जो कार है वो दुगनी तेज़ी से आगे बढ़े, तो क्या होगा? बहुत ऑब्वियसली है कि वो कार है वो गलत दिशा में भी दुगनी तेज़ी से, डबल तेज से आगे बढ़ेगी, स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो प्री का मतलब केवल इतना है कि शुद्धिकरण की एक छोटी सी क्रिया। तो प्राण जो है, प्राण और मन, वो दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। हमने कहा ना कि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम मन पर सीधी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हमें क्या करना होगा? प्राण पर कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि किसी भी तरह से हमें गाड़ी को तो रोकनी ही है।
गाड़ी के पहिए में जैसे ब्रेक होती है, उसी तरह से ये जो प्राणायाम है ना, वो मन पर थोड़ी सी ब्रेक बनाएगा, ब्रेक लगाएगा। तो प्राणायाम मतलब प्राण की कसरत। हम जानते हैं कि बिना सांसों के कोई भी व्यक्ति जीवन जी नहीं सकता बिना प्राण के। हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं। जैसे हम प्राणवायु हमारे शरीर में लेते हैं, वैसे ही तुरंत ही हमारा जो शरीर है पूरा, उनमें ऑक्सीजन मिलता है। प्राण मतलब ऑक्सीजन, प्राणवायु जिसे कहते हैं ना हम, प्राणवायु। तो इस तरह से हमारे शरीर को पोषक तत्व जो है वो मिलने के लिए ये जो प्राण की प्रक्रिया है पूरी श्वासोच्छ्वास की, वो चलती रहती है, ब्रीदिंग की। लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या होती है, हम जो सांस लेते हैं वो पूरी मात्रा में नहीं, आधा अधूरा। आप देखें, आप गहरी सांस लीजिए, आपको मालूम होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो फेफड़ा है वो जब पूरी तरह से हवा से भर जाए तब वो पूरी क्षमता से कार्य कर सकेगा। तो जब आप आधी अधूरी सांस लेते हैं तब क्या होता है, आपका 35 से लेकर 45 तक का जो भाग है फेफड़े का, वो बिना हवा के रहता है। और वहाँ ही रोगों के कई डिजीज़ के कीटाणु, जीवाणु आदि जो है वो पनपते हैं और धीरे धीरे कई सारे रोग हमें होते हैं। दूसरी बात है, हमें पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ये वैज्ञानिक रूप से भी सही है कि अगर हम गहरी सांस लें तो काफ़ी सारे रोग में हमें राहत, रिलीफ मिल सकती है। और अगर यौगिक तरीके से इनको ले तो गहरी सांस लेने से या प्राणायाम करने से हमारा जो माइंड है ना, वो धीरे धीरे हमारे काबू में आ सकता है। दोनों ओर से लाभदायी है। अब एक बात है कि आपको ऐसा लगेगा, मैं जानता हूँ आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई नई बात नहीं है, हमने काफ़ी सारे वीडियो देख लिए हैं, उनके बारे में बड़े बड़े योगियों को बोलते हुए भी हमने देख लिया है, प्राणायाम करो प्राणायाम करो, तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कोई भी एक्सरसाइज योग की व्यर्थ नहीं जाती अगर उससे नियमित रूप से किया जाए तो। यही बात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम नियमित रूप से कर नहीं सकते। आपको अगर एग्जाम्पल लेना है तो आप करके दिखाए, चलो कितने दिन आप कर पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप थक जाएंगे, आप छोड़ देंगे। जैसे आप छोड़ देंगे आपको उनका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो यही बात योग में है। आप पद्मासन लगा के बैठे हैं, आप शीर्षासन करें, आप कोई भी योग का आसन करें, आप प्राणायाम करें, प्रास्तिक प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम नियमित रूप से वही समय पर आपको करना चाहिए, तब ही आपको लाभ होगा। एक दिन किया और दूसरे दिन छोड़ दिया या 1 हफ्ते किया और छोड़ दिया, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए तो मैंने पहले से आपको बता दिया कि अगर आप जुड़े हैं तो पूरा जुड़िए, डेडिकेशन, समर्पित भाव से जुड़े। समर्पित भाव यहाँ बहुत आवश्यक है। अपने आप को पूरे हवाले कर दीजिए योग के, साधना के, ब्रह्मचर्य के, तभी आपको थोड़ा बहुत लाभ होगा। धीरे धीरे यही लाभ जो है, प्रसन्नता है, वो आपकी आगे की यात्रा तय करेगी। कुछ करके देखना चाहिए। तो इस प्राणायाम में आपको क्या करना है, इन शॉर्ट समझाता हूँ। तो आपको सुबह पर, दोपहर पर और शाम पर कुल मिला के 3 बार। सुबह पर आप ब्रह्म मुहूर्त में, जब सूर्य देव जो है, सन जो है, वो अभी तक निकला नहीं है, मतलब कि उनकी जो रेस है वो पृथ्वी पर आई नहीं है,
उनके पहले का जो आधा घंटा 45 मिनट्स है, वो समय ब्रह्म मुहूर्त का है। उस समय आपको एकदम शांत बैठना है, मतलब कि मन में जो कुछ भी चलता है उसे चलने दीजिए, आप एकदम शांत रहिए, मन को देखिए। अब आपको क्या करना है, बहुत ही सरल तरीके से आपको पद्मासन में बैठ जाना है। पद्मासन कैसे होता है ये अगर आपको मालूम नहीं तो आप देख लेना, पालथी मार के आप बैठ सकते हैं। और जो ध्यान मुद्रा है वो तो आप सबको मालूम है। और पूरी तरह से जितना आप कर सके उतनी जोर से आप सांसों से पूरे फेफड़े को भरिए। उस समय आंखें बंद कीजिए। देखो, आंख खुली नहीं रखनी, क्योंकि खुली आंख क्या करती है, इधर उधर वृत्ति को भटकाती है, हमारा मन ज़्यादा चंचल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे सांसों से पूरी हवा से अपने फेफड़े को भरना है, कंप्लीटली भर जाए। मान लीजिए आपने सांस पूरी तरह से भरी फेफड़े में, उसे हम पूरक कहते हैं। पूरक मतलब सांसों को भीतर लेना। अब जो रोकी हमने, देखो रोकना इतना है जितना हम दूसरी जो साइकिल है वो हमें जल्दी जल्दी पूरी ना करनी पड़े, इस तरह से हमें रोकना है। मतलब कि मान लीजिए आपने बहुत रोका तो दूसरी जो साइकिल है वो जल्दी से आपको लेनी पड़ेगी, जल्दी से आपका सांस है पूरी सांस जल्दी से छूट जाएगी। ऐसा नहीं, आहिस्ता छोड़ना है। देखो यहाँ की पद्धति में फिर से जोर से लेना है, थोड़े समय रोकना है और धीरे धीरे छोड़ना है। इस तरह से आपको 10 बार करना है। अब उल्टा करना है, धीरे धीरे लेना है, थोड़े समय रोकना है और जोर से छोड़ना है। ये 10 बार करना है, इन टोटल 20 बार। शुरू में आप 5-10 मिनट कर सकते हैं, फिर 15 मिनट, फिर आधा घंटा तक उसे ले जाना है धीरे धीरे। ये सुबह पर करना है, दोपहर पर भी करना है और शाम पर भी करना है। आप मिडनाइट पे भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अगर जाग जाए बीच में तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक नियम है, रूल्स योग के प्रत्येक अभ्यास में आपको रूल्स नोट कर देने हैं। आपका पेट खाली होना चाहिए, मतलब कि आपने खाना खाया उनके 3 घंटे बाद ही आप कर सकते हैं, 3 या 4 घंटे के बाद। सुबह पर तो आप भूखे पेट है, दोपहर आप करेंगे तो या खाना खाने के पहले करेंगे, या आप 3 o'clock 4 o'clock कर सकते हैं। आप ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप घर में, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी को ऐसा समय नहीं। तो इस जो सरल क्रिया है वो अगर आप करेंगे तो प्री प्राण के लेवल पर हो जाएगा। लेकिन आपको 3 महीने 6 महीने तक ये करना होगा। दूसरा, ये मान के चलते हैं कि आपको कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया। मान लीजिए किसको हृदय की बीमारी है और उसने बाईपास सर्जरी आदि बड़ा ऑपरेशन किया है, तो उसे उनके जो डॉक्टर है उसे पूछ कर करना चाहिए, उनकी एडवाइस पर चलना चाहिए। ये सब हो, इन शॉर्ट हम ये कह देते हैं कि ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट के नीचे है, तो उन्हें सब थोड़ा बहुत पूछना पड़ेगा, एडवाइस लेकर ये करना पड़ेगा। तो सरल विधि